ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिकली वी स्टार्टेड विथ पॉलीसेक्राइड्स एंड वी वेर स्टडिंग the types of homopolysaccharides till now. So in that, what we have seen, which types of homopolysaccharides? Those type of homopolysaccharides which were giving us the energy. Okay, so starch is one of them. We have seen glycogen is one of them, and some of the and dextran is also some of them. And some of the homopolysaccharides serve as structural roles. Yesterday we have seen cellulose is one of them. Okay. Yes, sir. And cellulose हम लोग cellulose तक पढ़ लिए थे. Okay, cellulose is the structural homopolysaccharide present in plants and bacteria also. But chitin is another type of homopolysaccharides which you will find in the exoskeleton of multicellular animal. Like this beetle is having the chitinous layer over its body as in the exoskeleton. So this is made up of chitin. So this chitin is made up of what? Chitin is, as the name suggests, it is homopolysaccharide, means it is made up of single type of monosaccharide unit. Can you see this picture? Yes, sir. So you can see here in this picture that there is one monosaccharide unit which is repeating. Okay, and the bond is beta 1 to 4. Okay, because hydroxyl group is towards the hydroxyl group of the 6th carbon. So it is in the beta configuration. What is the name of this monosaccharide? क्या नाम है इसका? कुछ हेक्सोज डेरिवेटिव्स आपको हम दिखाए थे, पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. द नेम ऑफ दिस मोनोसेक्राइड इज N-acetyl D-glucosamine. This is one type of amine sugar. So as the name suggests, this is the amine derivative of glucose. Okay, so on the second carbon, OH hydroxyl group is replaced by amine group. ठीक है, NH जो है NH3 को कहते हैं अमोनिया. ओके, तो NH4 कंडीशन में होता है इन द एक्वस मीडियम, और दिस इज NH. सो बेसिकली दिस इज अमीन ग्रुप. अमीन ग्रुप में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है. ठीक है, और वैलेंसी पूरा करने के लिए फिर जितना हाइड्रोजन बचा हो, तो यहाँ 3 वैलेंसी है तो एक इधर फुलफिल हो गया, एक आगे. चूंकि इसमें फिर एसिटिक एसिड का कंडेंसेशन हुआ है, सो एसिटाइल ग्रुप भी ऐड हुआ है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज नेम एज N-acetyl. नाइट्रोजन पर एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड है, एंड दिस इज बिकॉज दिस इज डेरिवेटिव ऑफ डी ग्लूकोज. ओके, डी ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हुआ है अमीन ग्रुप से, बाद में अमीन ग्रुप में कंडेंसेशन हुआ है एसिटिक एसिड का. सो दैट इज व्हाई द नेम इज N-acetyl D-glucosamine. समझ में आया? Yes, sir. ओके, आप देखो, एक पिक्चर था पहले, ये सब अभी आने वाले हैं हेक्सोज डेरिवेटिव्स. कैन यू सी दिस पिक्चर? So this is beta glucosamine. Beta glucosamine, and this beta glucosamine is
when acetic acid is condensed over this amine group, beta glucosamine is derivative of glucose, beta D glucose, और इससे ऐड हुआ अमीन ग्रुप सेकेंड कार्बन पर था एसिटिक एसिड, तो ये बन गया, इसका नाम हो गया एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोस अमीन। और यही एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोस अमीन बहुत सारे यूनिट ज्वाइन होके, ठीक है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा एक के दूसरे के साथ। सो ये बहुत सारे ज्वाइन होकर के काइटिन नामक होमो स्ट्रक्चरल होमोपोलिसेक्राइड बनाते हैं, ठीक है। तो एन एसिटाइल ग्लूकोस, और इसी का फिर चूंकि ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, तो अगर गैलेक्टोज का डेरिवेटिव है अमीन शुगर, तो क्या नाम हो जाएगा, बीटा डी गैलेक्टोस अमीन। अमीन का रिप्लेसमेंट सेकेंड कार्बन पर ही हो रहा है, तो गैलेक्टोज के सेकेंड कार्बन पर हुआ तो नाम गैलेक्टोस अमीन हो गया। मैनोज के सेकेंड कार्बन पर हुआ तो इसका सेकेंड कार्बन प्लेन के ऊपर है, तो नाम हो गया बीटा डी मैनोस अमीन। अब इसका भी अगर एसिटाइल एसिड एसिटिक एसिड का कंडेंसेशन हो जाएगा बीटा डी गैलेक्टोसमीन में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, एन एसिटाइल बीटा डी गैलेक्टोसमीन। सिमिलरली इसका भी नाम, लेकिन हम काइटिन में इसको पाते हैं, एन एसिटाइल बीटा डी ग्लूकोसमीन को। ओके, समझ में आया? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। पैर था ना मेरा, वो तो ऊंचा पे रखा हो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ थे? So this is the structure of chitin, and it is a short segment. This is short segment of chitin, a homopolymer of N-acetyl, लिखा है N-acetyl D ग्लूकोस अमीन। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बीटा डी ग्लूकोस अमीन। यूनिट्स इन बीटा 1-4 लिंकेज, बीटा 1-4 लिंकेज है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, स्पेस मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एक लार्जर ग्रुप है, म्यूट कर लीजिए, किसका अनम्यूट है, राहुल जी। तो इसको स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, सो एक तरफ अमीन ग्रुप जो है इस तरह अल्टरनेट रोटेट हो गया है, ठीक है। तो लेकिन दिस linkage is beta linkage because this is beta configuration। समझ में आ रहा है बीटा कॉन्फ़िगरेशन क्यों है? यस सर। यस सर, सेम साइड OH, सेम साइड है, इसके केस में भी सेम साइड हो गया। अब इसके केस में देखिए, यहाँ पर ये कार्बोनिल कार्बन था, सेम साइड हो गया। अब इसके कार्बोनिल कार्बन पर देखिए, यहाँ पर भी जो है CH2OH जो है वो सेम साइड है, ठीक है। नीचे की तरफ दोनों सेम साइड है, यहाँ भी बीटा कॉन्फ़िगरेशन है। अब फिर यहाँ पर अल्टरनेट हो गया है अरेंजमेंट, एन एसिटाइल ग्रुप जो है वो अल्टरनेट अरेंजमेंट है, नीचे ऊपर ये आप देख रहे हो इसमें। ओके, अगर सब एक ही साइड हो जाएगा तो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा ना, एक साइड में बल्कि ग्रुप हो गया बहुत सारा और दूसरा साइड खाली है, तो ये अल्टरनेट है अरेंजमेंट है। तो ये अल्टरनेट अरेंजमेंट होने के बावजूद बीच में जो लिंकेज है दैट इज द बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो यहाँ पर भी देखिए, ऊपर है तो क्या हुआ, CH2OH के साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है। इन दिस केस ऑल्सो पहले वाले केस के जैसा हो गया, ये CH2OH के साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फिर यहाँ भी आगे में भी CH2OH के साइड, नीचे में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। ओके, तो जो भी स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, होमोपॉलीसेक्राइड, जैसे कि सेलुलोज और काइटिन, इसमें आप क्या पाते हैं, बीटा टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बिकॉज टू ब्रेक दिस लिंकेज you need a large amount of energy, so that is why this type of linkage is serving well the structural purpose, that is the beta glycosidic linkage। okay, तो अगर अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी इतना मजबूत हो जाए जिसको ब्रेक करना आसान ना हो, तो क्या एनर्जी प्राप्त करना उससे आसान होगा?
नहीं होगा। इसीलिए अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का एंजाइम हमारे अंदर है, वी डाइजेस्ट इट इजिली, सच बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, जो नॉनवेज खाते हैं वो ग्लाइकोजन भी खाते हैं, तो ग्लाइकोजन वो डिग्रेड करते हैं। ठीक है, लीवर में ग्लाइकोजन बहुत है, मसल्स में ग्लाइकोजन होता है। समझ में आ रहा है बात आपको? Yes, sir. Okay, but to digest this beta glycosidic linkage is very tough. That is why this type of linkage is present in structural homopolysaccharides, where they provide the protectional role. Okay, the only chemical difference from cellulose is the replacement of hydroxyl group at C2. कहने का मतलब स्ट्रक्चर काइटिन का भी सेलुलोज के जैसा ही है। अंतर क्या है? ठीक है, वहां पर क्या था, ये सब जो है, म्यूट कर लीजिए, कौन है भैया? प्रियंका, म्यूट करो। सेलुलोज में क्या था, वहां भी बीटा ग्लूकोज, वहां क्या था, मोनोसेक्राइड यूनिट बीटा ग्लूकोज था, बीटा डी ग्लूकोज। यहां भी बीटा डी ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, बीटा डी ग्लूकोज का, आप कह सकते हो ये बीटा डी ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। कैसा डेरिवेटिव है? जिसका कार्बन नंबर 2 पर, C2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस्ड हो गया है। किससे रिप्लेस हुआ है? विथ एन एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप। समझ में आया? अब आराम से आप काइटिन और सेलुलोज का स्ट्रक्चर समझ गए। दोनों के बीच का डिफरेंस, कार्बन नंबर 2 पर एसिटाइलेटेड अमीनो ग्रुप है। तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इज फाउंड इन एनिमल्स। Therefore, chitin forms extended fiber similar to those of cellulose, and like cellulose, it cannot be digested by vertebrates. Okay, so chitin is the principal component of the hard exoskeletons of nearly 1 million species. 10 लाख स्पीसीज जो है इस काइटिन को यूज कर रहा है। ओके, in its hard exoskeleton of million species of किसका? arthropods में insects, lobsters and carps, for example. So these are the mollusks. Crabs, sorry, carps बोल दिया, crabs. Crabs भी arthropod है, lobster भी arthropod है, and is probably the second most abundant polysaccharide आफ्टर सेल्यूलोज, क्योंकि प्लांट किंगडम में सेल्यूलोज सबसे ज्यादा एबंडेंट है। ओके, मोर देन स्टार्च। और एनिमल किंगडम में दिस वन काइटिन इज, सो सेल्यूलोज के बाद काइटिन का नंबर है। इन नेचर वी फाउंड an estimated 1 billion tons of chitin are produced each year in the biosphere by these 1 million species of arthropods. Okay, ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। Yes, sir. तो ये हो गया यहां तक। आप होमोपोलीसेक्राइड के बारे में आप पढ़ लिए, मेजर एग्जाम्पल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कौन कौन, अब आप बता सकते हो तुरंत। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, 4 एग्जाम में आएगा। Dextron. हाँ, डेक्स्ट्रांस। और एग्जाम में आएगा तो आराम से ये पांचों के बारे में आप एक पैरा तो कम से कम लिख ही दोगे। जितना बताए हैं, फिगर भी सबका समझा दिए हैं, स्ट्रक्चर समझा दिए हैं, बहुत रटने की जरूरत ही नहीं है। एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सिर्फ याद कर लोगे
तो सबका स्ट्रक्चर जो कंसेप्ट समझाएं आप, स्टार्च का बना सकते हो, एमाइलोज का बना सकते हो, माइलोपेक्टिन का बना सकते हो, ग्लाइकोजन का बना सकते हो, सेल्यूलोज, काइटिन, सबका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। ओके, सर फंगी के पास भी तो काइटिन होता है। फंगाई के पास भी काइटिन हो सकता है, या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ काइटिन। ओके, लेट मी सर्च इट। सेम कंपोजिशन या कुछ मॉडिफाइड होगा, देखते हैं किस तरह का काइटिन है। काइटिन में इसी में देखते हैं, रुक जाओ। दिख रहा है स्क्रीन आपको? यस सर। काइटिन प्रेजेंट इन फंगाई। Chitin is a beta 1,2,4 linked homopolymer of N-acetyl glucosamine, is a simple polysaccharide that is present in the cell walls of fungi. Yes. Studied to date, the 3D network of chitin fungi में भी present होता है cell wall में, ठीक है? And chitin is also present in, देखते हैं कहाँ कहाँ chitin होता है. Chitin present in organisms. बैक्टीरिया में भी है। काइटिनेजेस फ्रॉम बैक्टीरिया टू, अच्छा काइटिनेज जो एंजाइम है, स्ट्रक्चर एंड इंट्रोडक्शन। काइटिन इज a polymer of N-acetyl glucosamine linked with beta 1,4-glycosidic bond. It is a major portion of the cell walls of fungi, exoskeleton of insects and crustacean cells. Despite in abundance, chitin does not accumulate in the environment due to presence of chitinolytic enzyme known as chitinases. Several organisms including bacteria, fungi, insect, plants and animals produce chitinases. जैसे सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज एंजाइम दिख रहा है आपको क्लियर? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो काइटिन स्ट्रक्चरल पॉलीमर है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए काइटिनेज एंजाइम की जरूरत है। एंड दीज एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट, प्लांट्स एंड एनिमल। तो एंजाइम इसमें भी प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में भी, फंजाई में भी, इंसेक्ट, प्लांट एंड एनिमल्स में, काइटिनेजेस का, काइटिन का। बट काइटिन इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई, exoskeleton of insects and crustacean cells. So detailed structural and mechanical differences among the chitinases produced by these organisms are reviewed by this fellow. These organisms produce numerous types of chitinolytic enzymes. तो species different है, enzyme का structure भी अलग-अलग तरह का है, but they are chitinolytic enzymes. Many bacteria, including Serratia and Bacillus, are known to produce 4 different types of chitinases. However, most of the filamentous fungi are known to produce up to 20 different types of chitinases. They act together in synergistic manner to catabolize chitin. Okay. ठीक है, चलिए
So chitin is present in fungi also. Thank you, Sakshi. Hello. Lobsters and crabs. Fungi. ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. कोई सवाल है किसी को? ठीक है। सो बैक्टीरियल एंड एल्गल सेल वॉल्स, अब हम लोग हेट्रोपॉलीसेकेराइड देखेंगे। ठीक है। सो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स आर स्ट्रक्चरल इन रोल and they have few specified function, modified function, special functions they have acquired. So what are these that we will see? So एक तो बैक्टीरिया और एल्गी के सेल वॉल में है कौन? हेट्रोपॉलीसेकेराइड। किस तरह का हेट्रोपॉलीसेकेराइड? नाम है एसिटाइल, देखिए, पेप्टिडोग्लाइकेन, the rigid component of bacterial cell walls is called as peptidoglycan. And पेप्टिडो तो नाम पेप्टिडोग्लाइकन है, तो इसमें आप समझ लो कि पेप्टाइड भी है, प्रोटीन कंपोनेंट भी है और पॉलीसेकेराइड भी है। सो एंड दिस पेप्टिडोग्लाइकन इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें जो ग्लाइकन पार्ट जो है, दिस पॉलीसेकेराइड इज हेट्रोपॉलीमर ऑफ, ये हेट्रोपॉलीसेकेराइड है, ये जो ग्लाइकन है पेप्टिडोग्लाइकन में, एंड दिस इज ए हेट्रोपॉलीमर ऑफ अल्टरनेटिंग, एक के बाद दूसरा दो तरह के मोनोसेकेराइड्स हैं। एक का नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ओके, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का भी आप देखिए ये स्ट्रक्चर, यही एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो काइटिन में था, काइटिन में ये पूरा रिपीट हो रहा है, एक ही तरह का मोनोसेकेराइड, दैट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। एंड और इसमें जो है हेट्रोपॉलीसेकेराइड व्हिच इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड एल्गी की सेल वॉल में। ओके, सो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये फोटो दिख रहा है आपको? इज दिस पिक्चर क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखिए, इस पिक्चर को अगर आप समझ जाइएगा तो आपको पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। देखिए, दो तरह के, एक ग्रीन रिंग दिख रहा है आपको, एक रेड रिंग दिख रहा है इसमें। तो ग्रीन वन इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में है MUR फॉर म्यूरामिक एसिड, सेकेंड कार्बन पर एन एसिटाइलेशन होकर रखा है इसका, तो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, MUR2AC। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जो काइटिन में था। उसका नाम है GLC। GLC स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज एंड देन N, ओके, एंड AC एसिटाइल। अब देखिए ये दोनों रिपीट हो रहा है। सो यू हैव so in the peptidoglycan there are several linear
stretches of these two repeating, अगर इसको आप कंसीडर कर लो एक डाइसेक्राइड, तो दिस डाइसेक्राइड इज रिपीटिंग, ओके, एंड these several linear polymers are joined together by a short stretch of peptide. ये गोल गोल दिख रहा है आपको? So here you can see ये ग्लाइसिन है, रेड वाला अमाइनो एसिड, तो पेंटाग्लाइसिन क्रॉस लिंक, एक लीनियर फाइबर से दूसरा फाइबर इज क्रॉस लिंक्ड। तो इसी तरह बहुत सारे पॉलीमर्स जो हैं इसके एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एसिटाइल ग्लूकोसामिन के अरेंज्ड हैं पैरेलली, and those lines are joined together by these amino acids, or you can say short stretch of peptide. तो देखिए येलो वाला है एलानिन, डी एलानिन, ब्लू है एल लाइसिन, डी है ये कलर है डी ग्लूटामिन, फिर है येलो एल एलानिन। तो ये चार तरह का अमाइनो एसिड यहाँ पर देखिए वर्टिकली ज्वाइंट है, सब कनेक्टेड है, और पेंटा ग्लाइसिन रेंज क्रॉस लिंक इज कनेक्टिंग दीज पैरेलल्स हॉरिजॉन्टली, ओके। सो ये है आपका हेट्रोपॉलीसेक्राइड विच इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल वॉल। Okay. This is called as peptidoglycan. So peptidoglycan में heteropolysaccharide component is composed of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine. समझ में आया? And these two are joined together by beta 1 to 4 linkage. तो जहां भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट रोल निभा रहा है वहां पर आप आंख मूंद के बीटा लगा देना। काइटिन में भी स्ट्रक्चरल रोल था बीटा, सेलुलोज भी स्ट्रक्चरल रोल था बीटा 1 to 4, बीटा 1 to 4, ओके। आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। समझ में आया इसका स्ट्रक्चर? यस सर। सर पूछिए। सर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड में सेकेंड पोजीशन लगाया है, तो ये ऊपर वाले में सेकेंड पोजीशन क्यों नहीं लिखा है? उस पे भी तो सेकेंड पोजीशन पे होता है। हाँ सही सवाल किया आपने, ठीक। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ, तो फॉर कन्वेंशन आपको आसान रहे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जब बोलेंगे तो इसका मतलब है कि सेकेंड कार्बन पर ही है, हुआ है, ओके। देखिए म्यूरामिक एसिड का आप स्ट्रक्चर देखिए, दिख रहा है स्ट्रक्चर म्यूरामिक एसिड, ओके। यस सर। म्यूरामिक एसिड किसके जैसा है? Why it is called as acid? Because R group is having carboxyl functional group, okay. So और अगर R को इग्नोर कर दो और NH3 को इग्नोर कर दो, अमोनिया को, then this is what? This is glucose only ना। अगर R की जगह आप OH लगा दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और अमोनिया की जगह भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना दो, तो देख लो ग्लूकोज के जैसा हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये म्यूरामिक एसिड ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, R इज दिस, और सेकेंड पर ही हुआ है एसिटाइलेशन अमोनिया ग्रुप का, इसमें भी, ठीक है। तो इसलिए इसको स्पेसिफाई किया गया है यहाँ पर कि सेकेंड पर एसिटाइलेशन है, क्योंकि थर्ड कार्बन पर R ग्रुप है, ओके। कोई ऐसा डेरिवेटिव होगा इसमें कॉम जो पाया जाता होगा नेचर में, जिसमें
एन एसिटाइलेशन किसी दूसरे कार्बन पर हो, ये भी वजह हो सकता है मे बी, बट इससे 2 ओमिट कर दिया गया नाम में क्योंकि ये कॉमन है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि 2 पर ही एसिटाइलेशन हुआ है अमोनिया का, एंड दैट अमोनिया इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हुआ? साक्षी आगे बढ़े। यस सर। तो बेसिकली दिस इज acid sugar, but this is found in heteropolysaccharide। ये अलग से नहीं मिलता है, ये सिर्फ पॉलीसेक्राइड के अंदर मिलता है, अकेला नहीं मिलता है। जैसे ग्लूकोज है अकेला मिलेगा, फ्रुक्टोज अकेला भी मिलेगा,